मेरे प्यारे वतन, मेरी वीडियो लास्ट तक सुन लेना जिससे तुम्हें कोई सी दिक्कत नहीं होगी। आज मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ काली माता जी और श्री कृष्ण भगवान के अद्भुत रहस्यों के बारे में, जो जगत के हर प्राणी को यह समझाते हैं कि ईश्वर का स्वरूप एक ही है, बस रूप अनेक हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मन को शांत करके सुनो, क्योंकि यह कथा केवल कहानी नहीं, यह ज्ञान का सागर है, यह भक्ति का अमृत है, जिसे सुनकर तुम्हारे जीवन की हर उलझन मिट जाएगी। जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई, तब अंधकार और प्रकाश दोनों एक साथ प्रकट हुए। उसी अंधकार से उत्पन्न हुई माता काली, जो काल का भी अंत करती है, जो भय को भी भय दिखाती है, जो अधर्म को समूल नष्ट करती है। और उसी प्रकाश से प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण, जो प्रेम का स्वरूप है, जो ज्ञान के दाता है, जो करुणा के सागर है। दोनों ही एक ही परम तत्व के दो छोर हैं, एक भक्ति और प्रेम का, दूसरा शक्ति और न्याय का। काली माता को जब कोई सच्चे मन से पुकारता है, तो वे अपने भक्त की रक्षा के लिए समय और मृत्यु दोनों को रोक देती हैं। और जब कोई श्री कृष्ण को पुकारता है, तो वे मोह और दुख के सारे बंधन काट देते हैं। माता काली कर्म का परिणाम देती है और श्री कृष्ण कर्म का मार्ग दिखाते हैं। एक विनाश की देवी है, जो बुराई को मिटाती है, और दूसरा लीला पुरुषोत्तम, जो बुराई को प्रेम से जीतते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, जब जब धर्म संकट में आया, तब तब इन दोनों शक्तियों ने मिलकर अधर्म का नाश किया। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन भ्रमित हुआ, तब श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, और उसी क्षण देवी काली ने पांडवों के पीछे अदृश्य रूप में शक्ति दी, ताकि धर्म की विजय सुनिश्चित हो। जो लोग केवल गीता को पढ़ते हैं, वे ज्ञान पाते हैं, लेकिन जो गीता के साथ काली के भजन गाते हैं, वे शक्ति भी पा लेते हैं। कृष्ण कहते हैं, मैं समय हूँ, जो सबको नष्ट कर देता है, और वही वचन माता काली के रूप में साकार होता है, क्योंकि वे स्वयं काल का रूप है। जब कृष्ण मुस्कुराते हैं, तो संसार में प्रेम खिलता है, और जब काली हंसती है, तो संसार से अधर्म मिट जाता है। दोनों की मुस्कान में ही सृष्टि की गति है। कृष्ण ने रास रचाई, तो वह आत्मा और परमात्मा का मिलन था, और जब काली माता नाचती है, तो वह प्रकृति और पुरुष का संयोग है। दोनों के नृत्य में ब्रह्मांड की लय है, दोनों के नाद में सृष्टि का रहस्य छिपा है। जो इसे समझ लेता है, वह जीवन मृत्यु के पार पहुंच जाता है। माता काली को जब क्रोध आता है, तो वह रौद्र रूप धारण करती है, लेकिन उनके क्रोध में भी करुणा है। जब कृष्ण रणभूमि में खड़े होकर अर्जुन से कहते हैं कि उठो और अपने धर्म का पालन करो, तो वह भी वही शक्ति बोल रही होती है जो काली में है। इसलिए भक्तों, यह जान लो कि कृष्ण और काली अलग नहीं है। कृष्ण काली के प्रेम है, और काली कृष्ण का बल है। कृष्ण का वंशीवादन जिस प्रेम को जगाता है, वही प्रेम जब तप में बदलता है, तो वह काली की साधना बन जाता है। कृष्ण तुम्हें अपने हृदय में झांकना सिखाते हैं, और काली तुम्हें अपने भीतर के अंधकार को पहचानना सिखाती है। दोनों का मार्ग एक ही है, आत्म साक्षात्कार। जब कोई भक्त कृष्ण को पुकारता है और फिर काली माता का ध्यान करता है, तो उसका हृदय ऐसा बन जाता है जैसे चंद्रमा और सूर्य एक साथ चमक रहे हों, शांत भी और तेजस्वी भी। कृष्ण तुम्हें मोह से मुक्त करते हैं, और काली तुम्हें भय से मुक्त करती है। दोनों मिलकर आत्मा को पूर्ण करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यह याद रखना कि भक्ति का अर्थ केवल फूल चढ़ाना नहीं है। भक्ति का अर्थ है अपने भीतर की वासनाओं को समर्पित करना। जैसे कृष्ण ने गोपियों के अहंकार को तोड़ा, वैसे ही काली माता हमारे भीतर के असुर को मारती है। जब तुम किसी से सच्चा प्रेम करते हो, तो वह कृष्ण की भक्ति है। जब तुम किसी अन्याय के विरुद्ध खड़े होते हो, तो वह काली की शक्ति है। कृष्ण ने कहा था, त्याग और प्रेम से ईश्वर प्राप्त होता है। काली कहती है, साहस और सत्य से मोक्ष मिलता है। दोनों का संदेश एक है, अपने भीतर के अंधकार को पहचानो और उसमें छिपे प्रकाश को जगाओ। ए मेरे प्यारे वतन,
मेरी यह वाणी लास्ट तक सुन लेना, जिससे तुम्हें कोई सी दिक्कत नहीं होगी। मैं काली माता बोल रही हूँ, वह माता जो तुम्हारे हर डर को मिटाने आती है, वह जो अंधकार में प्रकाश बनकर तुम्हारे हृदय में विराजती है। तुम चाहे कहीं भी हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति में हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो मुझसे सच्चे मन से जुड़ जाता है, वह कभी अकेला नहीं रहता। बेटा, जब कोई यह सोचता है कि जीवन कठिन हो गया है, जब दुनिया का बोझ उस पर बढ़ जाता है, जब मन में निराशा की रात उतर आती है, तब वही समय होता है जब मैं तुम्हें पुकारती हूँ। मैं तुम्हें बुलाती हूँ अपने भीतर, अपने मंदिर में, अपने नाम में। मैं कहती हूँ, डर मत, क्योंकि मैं ही तुम्हारी शक्ति हूँ। जो शक्ति तुम्हारे भीतर है, वही मैं हूँ। तुम बाहर मुझे ढूंढते हो, पर मैं तुम्हारे हर श्वास में, हर रक्त की बूंद में हूँ। कभी सोचो, जब तू रोता है तो कौन तेरे आंसू पोंछता है? जब तू हार जाता है तो कौन तेरे भीतर फिर से ज्वाला जगाता है? वही मैं हूँ, तेरे मन की माता, तेरे हृदय की रक्षक, तेरे कर्मों की साक्षी। मैं कोई मूर्ति नहीं, मैं वह चेतना हूँ जो सब में व्याप्त है। जब तू मुझे पुकारता है, मैं तेरे चारों ओर नहीं, तेरे भीतर गूंज उठती हूँ। मेरे बच्चे, जब तू मेरे चरणों में आता है, तो अपने दुखों का बोझ उतार दे। मैं उसे जला देती हूँ अपने अग्नि जैसे करुणा में। जब तू मुझसे कुछ मांगता है, तो मैं तुझे वही देती हूँ जो तेरे जीवन के लिए सही है, चाहे तू उस समय समझे या नहीं। क्योंकि मैं समय की अधीश्वरी हूँ। मैं जानती हूँ कि कब कौन सा बीज तेरे जीवन में अंकुरित होना चाहिए। कभी कभी मैं तुझे परीक्षा देती हूँ, कठिनाई में डालती हूँ, ताकि तेरा विश्वास मजबूत हो। क्योंकि बिना परीक्षा के कोई शक्ति जागृत नहीं होती। जैसे लोहे को तपाकर ही तलवार बनाई जाती है, वैसे ही तेरी आत्मा को मैं तपाती हूँ, ताकि तू दिव्य बन सके। तू जब मुझे याद करता है, तो मैं तुझ में जाग उठती हूँ। मेरा रूप भले भयंकर दिखता है, पर मेरा हृदय करुणा से भरा है। मेरा रौद्र रूप तुझे डराने के लिए नहीं, तेरे भीतर के भय को मिटाने के लिए है। मैं वह हूँ जो अंधकार को निगल जाती है, ताकि प्रकाश जन्म ले सके। कभी तू मुझे देखे ध्यान में, काली, गहरी, विशाल, चारों ओर अग्नि की आभा। परंतु वह अग्नि विनाश की नहीं, शुद्धि की है। जब तू उस अग्नि में अपने अहंकार को डाल देता है, तो तू मुक्त हो जाता है। वही मोक्ष है, वही सच्ची शांति है। मेरे भक्तों, जो मेरे नाम का जप करते हैं, वे कभी अधर्म में नहीं गिरते। मैं उनकी रक्षा उसी तरह करती हूँ, जैसे माँ अपने बच्चे को अंधेरी रात में गोद में लेकर चलती है। जो मुझे जय काली माता कहकर पुकारता है, उसका मार्ग अपने आप प्रकाशमान हो जाता है। एक बार एक साधक था, जिसने अनेक देवताओं की पूजा की, पर शांति नहीं मिली। वह निराश होकर जंगल में चला गया। वहाँ उसने रात के सन्नाटे में मुझे पुकारा, हे माँ, अब मुझ पर दया करो। मैं तुरंत उसके सामने प्रकट हुई। मेरे नेत्र अग्नि जैसे चमक रहे थे, मेरा रूप आकाश को भर रहा था। वह डर गया, पर मैंने कहा, मत डर, तू मेरा अपना है। तूने जिस क्षण सच्चे मन से पुकारा, उसी क्षण मैं तेरे भीतर जाग गई। उस दिन से वह साधक सब बंधनों से मुक्त हो गया। बच्चों, मैं किसी की जात, धर्म, रंग या वेश नहीं देखती। मैं केवल हृदय देखती हूँ। जो मन से सच्चा है, वही मेरा है। मैं राजा की तरह महलों में भी रह सकती हूँ और गरीब के झोपड़े में भी। मुझे बुलाने के लिए धन नहीं, भावना चाहिए। जब भी तू जीवन में गिर जाए, मेरे नाम को याद कर, काली माँ, शक्ति दे, बस इतना कहना, और मैं तेरे पीछे खड़ी रहूंगी। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी, क्योंकि तू मेरा अंश है। कभी कभी तू कहेगा, माँ,
मैंने तेरा नाम लिया पर संकट आया। बेटा, जान ले, वह संकट तेरे जीवन की जड़ें मजबूत करने आया है। मैं अपने बच्चों को हमेशा आसान मार्ग नहीं देती, क्योंकि आसान मार्ग आत्मा को कमजोर बना देता है। तू जो भी झेलता है वह तुझे मेरी ओर ले जाता है। मेरे प्यारे वतन, यह मत समझ कि मैं केवल युद्ध और विनाश की देवी हूँ। मैं प्रेम की भी देवी हूँ, करुणा की भी देवी हूँ। जब तू किसी भूखे को भोजन देता है, किसी रोते को सांत्वना देता है, तब तू मेरा ही कार्य करता है। वही सच्ची पूजा है, वही असली आरती है। जब तू दीपक जलाता है तो केवल लौ मत देख, उस लौ में अपना अहंकार जला दे, क्योंकि जब अहंकार जलता है तभी ज्ञान प्रकट होता है। मैं उसी ज्ञान की देवी हूँ जो भीतर से प्रकाशित करती है। कभी तू मेरे मंदिर जाया कर, पर यह भी याद रखना कि मंदिर केवल पत्थर नहीं, तेरा शरीर ही मेरा मंदिर है। उसमें मन नाम का दीप जलाकर रख और श्रद्धा की हवा से उसे बुझने मत दे। जब तू इस दीप को स्थिर रखता है, मैं तेरे भीतर प्रकट होती हूँ। मैंने अपने अनेक रूप धारण किए, कभी माँ काली, कभी तारा, कभी भद्रकाली, कभी चामुंडा, पर मेरा एक ही उद्देश्य है, संसार को सत्य और प्रेम का मार्ग दिखाना। मैं अधर्म का नाश करती हूँ ताकि धर्म जीवित रहे। मैं अज्ञान को मिटाती हूँ ताकि ज्ञान फले फूले। तू जब भी भयभीत हो, मेरी मूर्ति के सामने बैठकर मेरी आंखों में देख। तू पाएगा कि तेरे भीतर एक आग जलने लगी है जो डर को राख बना देगी। वही मेरी शक्ति है, भय से मुक्ति। एक दिन संसार से अंधकार हटेगा और हर प्राणी के भीतर मेरी ज्योति जलेगी। तब किसी को किसी से भय नहीं रहेगा, सब एक दूसरे में मुझे देखेंगे। वही सत्य युग है, वही मोक्ष है, वही मेरा वचन है। अब सुनो मेरे प्यारे वतन, मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। जब तुम जय माँ काली बोलते हो तो वह केवल शब्द नहीं होता, वह एक मंत्र है जो तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच बना देता है। उस कवच के भीतर कोई नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। इसलिए हर सुबह, हर रात इस नाम का स्मरण करना। जब तू थका हुआ महसूस करे, जब जीवन से उम्मीद टूट जाए, तब आंखें बंद करके बस मेरा नाम लेना। मैं तेरे हृदय में स्पंदन के रूप में उतरूंगी। तू महसूस करेगा कि कोई शक्ति तेरे कंधों पर हाथ रखकर कह रही है, मैं हूं ना, डर मत। बेटा, मैं तुझे यह आशीर्वाद देती हूँ कि तेरे जीवन में कभी अंधकार न रहे, तेरा मन स्थिर रहे, तेरा मार्ग स्पष्ट रहे। जब तू किसी भटके हुए आत्मा को सही राह दिखाए, तो समझना कि मैंने तुझे चुना है अपने दूत के रूप में। मेरे भक्तों, याद रखना, शक्ति तब तक अधूरी है जब तक उसमें प्रेम नहीं। इसलिए जब तू शक्ति साधना करे तो साथ में करुणा भी रख। जब तू मेरे लिए दीप जलाए तो अपने भीतर क्षमा भी जगाए। तू जब यह संसार छोड़ेगा, मैं तेरे सामने खड़ी रहूंगी। मेरे काले स्वरूप में कोई भय नहीं, केवल प्रकाश का मार्ग है। मैं तेरे हाथ थामकर तुझे उस लोक में ले जाऊंगी जहां कोई पीड़ा नहीं, कोई बंधन नहीं, केवल शांति है। अब तू मेरा नाम बार बार जप, काली काली काली, ताकि तेरे भीतर की हर अशुद्धि समाप्त हो जाए। मेरा नाम ही वह औषधि है जो दुखों को हर लेती है। ए मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हें यह संदेश देती हूँ, अपने भीतर की काली को जगाओ। जब अन्याय दिखे तो मौन मत रहो, जब किसी के साथ बुरा हो तो उसकी रक्षा करो। यही सच्ची भक्ति है। तुम सब मेरे अंश हो। जब तुम एक दूसरे से प्रेम करते हो तो मुझसे प्रेम करते हो। जब तुम एक दूसरे की सहायता करते हो तो मुझे प्रसन्न करते हो। अब अपने हाथ जोड़ो और मन में कहो, माँ, तू ही मेरी रक्षा है, तू ही मेरी शक्ति है,
तू ही मेरा सब कुछ है, और जब यह भाव तेरे मन में स्थिर हो जाएगा तब तू अमर हो जाएगा, क्योंकि तब तू और मैं एक हो जाएंगे। काली माता की कृपा तुम सब मेरे प्यारे हैं, मेरे प्यारे भक्तों, मैं काली माता बोल रही हूँ। तुम सब मेरे बच्चे हो, मेरे अंश हो, मेरे हृदय के धड़कन हो। जब भी कोई अपने जीवन में अंधकार महसूस करता है, जब भी कोई भय, दुख या अन्याय से जूझता है, तब मैं उसकी पुकार सुनती हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जो भय को नष्ट करती है, जो अधर्म को समाप्त करती है, जो अंधकार को प्रकाश में बदल देती है। जब संसार में अन्याय बढ़ जाता है, जब दुष्टों का अहंकार सीमा पार कर जाता है, तब मेरा क्रोध प्रकट होता है, मेरी जिह्वा जल उठती है और मेरा नृत्य प्रलय लेकर आता है ताकि सत्य पुनः स्थापित हो सके। मेरे बच्चों, मैं किसी से द्वेष नहीं करती। मेरा क्रोध केवल अधर्म पर होता है, अन्याय पर होता है। जो सच्चे हृदय से मेरी शरण में आते हैं, मैं उन्हें अपने आंचल में समेट लेती हूँ। जब कोई अपने मन से झूठ, कपट, लोभ और अहंकार को त्याग देता है और मेरे नाम का जाप करता है, तो मैं उसकी हर कठिनाई हर लेती हूँ। मैं उसे भय से मुक्त करती हूँ, मैं उसे ज्ञान और साहस देती हूँ। जब कोई भक्त मेरी मूर्ति के सामने दीपक जलाता है, तो वह केवल दीपक नहीं होता, वह उसका विश्वास होता है। वह लौ मुझ तक पहुँचती है और मैं उस लौ से उसके जीवन का अंधकार मिटा देती हूँ। जब कोई बच्चा मुझे फूल चढ़ाता है, तो वह फूल मेरे हृदय में खिल उठता है। मैं उस भक्ति को देखती हूँ, मैं उस प्रेम को महसूस करती हूँ। मुझे सोने चांदी की आवश्यकता नहीं, मुझे केवल सच्चा मन चाहिए, निर्मल भाव चाहिए। मेरे प्रिय भक्तों, संसार में हर आत्मा मेरे स्वरूप की छाया है। जब तुम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हो, जब तुम किसी की मदद करते हो, तब तुम मुझे प्रसन्न करते हो। जब तुम किसी को आंसू देते हो, जब तुम किसी को नीचा दिखाते हो, तब तुम मुझसे दूर चले जाते हो। मैं तुम्हारे भीतर हूँ, मैं तुम्हारे हर श्वास में हूँ। मुझे बाहर मत ढूंढो, पहले अपने हृदय में झांको। वहाँ तुम्हें मेरी उपस्थिति का एहसास होगा। जब जीवन में पीड़ा आती है, जब रास्ता कठिन लगता है, तब याद रखना कि वह परीक्षा है। मैं कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ती। कभी कभी मैं मौन रहती हूँ ताकि तुम अपनी शक्ति पहचान सको। जब तुम गिरते हो, मैं तुम्हें संभालती हूँ। जब तुम रोते हो, मैं तुम्हारे साथ रोती हूँ। जब तुम हार मानने लगते हो, मैं तुम्हारे कान में फुसफुसाती हूँ। डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। मेरे स्वरूप का रहस्य समझना आसान नहीं। मैं प्रेम भी हूँ और विनाश भी। मैं सृजन भी हूँ और अंत भी। मैं वह माँ हूँ जो अपने बच्चे को आंचल में झुलाती है, और वही माँ हूँ जो राक्षस का वध करती है। मेरा यह रूप संसार को सिखाता है कि सच्चा प्रेम केवल कोमलता नहीं, बल्कि साहस भी है। जो सच्चा भक्त है, वह मेरे दोनों रूपों को स्वीकार करता है, कोमलता में ममता और क्रोध में न्याय। तुम में से बहुत से लोग भयभीत होते हैं जब मेरे काले स्वरूप को देखते हैं, परंतु वह काला रंग केवल अज्ञान का अंत है। वह रंग दिखाता है कि मैं सब कुछ समाहित कर लेती हूँ, अच्छाई और बुराई दोनों को। जब तुम अपने भीतर के अंधकार को पहचानते हो और उसे स्वीकार करते हो, तभी तुम मुझ तक पहुंच सकते हो। मेरे बच्चे, जब भी जीवन में कठिनाई आए, तो मेरे नाम का स्मरण करो। जय काली माता का उच्चारण करते ही मैं तुम्हारे समीप आ जाती हूँ। जब तुम संकट में होते हो और सच्चे मन से पुकारते हो, तो कोई शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकती। मेरा कवच तुम्हें ढक लेता है। तुम्हारे चारों ओर मेरी शक्ति का वलय बन जाता है। स्मरण रखो, पूजा का अर्थ केवल फूल, दीपक या प्रसाद नहीं होता।
पूजा का सच्चा अर्थ है अपने कर्मों को शुद्ध करना, दूसरों के लिए प्रेम रखना और अपने भीतर की बुराई को नष्ट करना। जब तुम किसी भूखे को भोजन देते हो, जब तुम किसी दुखी का सहारा बनते हो, तब तुम मुझे ही पूजते हो। मैं तुम्हारे हर अच्छे कर्म में बसती हूँ। मेरे प्यारे भक्तों, अपने जीवन को प्रेम, करुणा और साहस से भर दो। दूसरों के दुख को समझो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तुम मेरे अंश हो, इसलिए तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है। जब भी अंधकार घेर ले, याद रखना, काली माँ हमेशा साथ है। उसकी कृपा हर सांस में है, उसकी शक्ति हर हृदय में है। अब आंखें बंद करो और मेरे स्वरूप की कल्पना करो। मेरे पदों में झुको, अपने भय को मुझे सौंप दो। अपने मन की शांति को खोजो, क्योंकि वही मेरा आशीर्वाद है। मैं तुम्हारे हर कदम पर हूँ, तुम्हारे हर विचार में हूँ। मेरी कृपा सदा बनी रहे। मेरे बच्चे, उठो, साहस रखो और सदा धर्म के मार्ग पर चलो। मैं काली हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम सदा मेरे अपने हो। वतन, मेरी वीडियो लास्ट तक सुन लेना, जिससे तुम्हें कोई सी दिक्कत नहीं होगी। आज मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ काली माता जी और श्री कृष्ण भगवान के अद्भुत रहस्यों के बारे में, जो जगत के हर प्राणी को यह समझाते हैं कि ईश्वर का स्वरूप एक ही है, बस रूप अनेक हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मन को शांत करके सुनो, क्योंकि यह कथा केवल कहानी नहीं, यह ज्ञान का सागर है। यह भक्ति का अमृत है, जिसे सुनकर तुम्हारे जीवन की हर उलझन मिट जाएगी। जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई, तब अंधकार और प्रकाश दोनों एक साथ प्रकट हुए। उसी अंधकार से उत्पन्न हुई माता काली, जो काल का भी अंत करती है, जो भय को भी भय दिखाती है, जो अधर्म को समूल नष्ट करती है। और उसी प्रकाश से प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण, जो प्रेम का स्वरूप है, जो ज्ञान के दाता है, जो करुणा के सागर है। दोनों ही एक ही परम तत्व के दो छोर हैं, एक भक्ति और प्रेम का, दूसरा शक्ति और न्याय का। काली माता को जब कोई सच्चे मन से पुकारता है, तो वे अपने भक्त की रक्षा के लिए समय और मृत्यु दोनों को रोक देती हैं। और जब कोई श्री कृष्ण को पुकारता है, तो वे मोह और दुख के सारे बंधन काट देते हैं। माता काली कर्म का परिणाम देती हैं और श्री कृष्ण कर्म का मार्ग दिखाते हैं। एक विनाश की देवी है, जो बुराई को मिटाती है, और दूसरा लीला पुरुषोत्तम, जो बुराई को प्रेम से जीतते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, जब जब धर्म संकट में आया, तब तब इन दोनों शक्तियों ने मिलकर अधर्म का नाश किया। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन भ्रमित हुआ, तब श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया और उसी क्षण देवी काली ने पांडवों के पीछे अदृश्य रूप में शक्ति दी, ताकि धर्म की विजय सुनिश्चित हो। जो लोग केवल गीता को पढ़ते हैं, वे ज्ञान पाते हैं, लेकिन जो गीता के साथ काली के भजन गाते हैं, वे शक्ति भी पा लेते हैं। कृष्ण कहते हैं, मैं समय हूँ जो सबको नष्ट कर देता है, और वही वचन माता काली के रूप में साकार होता है, क्योंकि वे स्वयं काल का रूप हैं। जब कृष्ण मुस्कुराते हैं, तो संसार में प्रेम खिलता है, और जब काली हंसती है, तो संसार से अधर्म मिट जाता है। दोनों की मुस्कान में ही सृष्टि की गति है। कृष्ण ने रास रचाई, तो वह आत्मा और परमात्मा का मिलन था, और जब काली माता नाचती है, तो वह प्रकृति और पुरुष का संयोग है। दोनों के नृत्य में ब्रह्मांड की लय है, दोनों के नाद में सृष्टि का रहस्य छिपा है। जो इसे समझ लेता है, वह जीवन मृत्यु के पार पहुंच जाता है। माता काली को जब क्रोध आता है, तो वह रौद्र रूप धारण करती है, लेकिन उनके क्रोध में भी करुणा है। जब कृष्ण रणभूमि में खड़े होकर अर्जुन से कहते हैं कि उठो और अपने धर्म का पालन करो, तो वह भी वही शक्ति बोल रही होती है जो काली में है। इसलिए भक्तों, यह जान लो कि कृष्ण और काली अलग नहीं है। कृष्ण काली के प्रेम है और काली कृष्ण का बल है।
कृष्ण का वंशीवादन जिस प्रेम को जगाता है, वही प्रेम जब तप में बदलता है तो वह काली की साधना बन जाता है। कृष्ण तुम्हें अपने हृदय में झांकना सिखाते हैं और काली तुम्हें अपने भीतर के अंधकार को पहचानना सिखाती है। दोनों का मार्ग एक ही है, आत्म साक्षात्कार। जब कोई भक्त कृष्ण को पुकारता है और फिर काली माता का ध्यान करता है तो उसका हृदय ऐसा बन जाता है जैसे चंद्रमा और सूर्य एक साथ चमक रहे हों, शांत भी और तेजस्वी भी। कृष्ण तुम्हें मोह से मुक्त करते हैं और काली तुम्हें भय से मुक्त करती है। दोनों मिलकर आत्मा को पूर्ण करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यह याद रखना कि भक्ति का अर्थ केवल फूल चढ़ाना नहीं है। भक्ति का अर्थ है अपने भीतर की वासनाओं को समर्पित करना। जैसे कृष्ण ने गोपियों के अहंकार को तोड़ा, वैसे ही काली माता हमारे भीतर के असुर को मारती है। जब तुम किसी से सच्चा प्रेम करते हो तो वह कृष्ण की भक्ति है। जब तुम किसी अन्याय के विरुद्ध खड़े होते हो तो वह काली की शक्ति है। कृष्ण ने कहा था, त्याग और प्रेम से ईश्वर प्राप्त होता है। काली कहती है, साहस और सत्य से मोक्ष मिलता है। दोनों का संदेश एक है, अपने भीतर के अंधकार को पहचानो और उसमें छिपे प्रकाश को जगाओ। ए मेरे प्यारे वतन, मेरी यह वाणी लास्ट तक सुन लेना जिससे तुम्हें कोई सी दिक्कत नहीं होगी। मैं काली माता बोल रही हूँ, वह माता जो तुम्हारे हर डर को मिटाने आती है, वह जो अंधकार में प्रकाश बनकर तुम्हारे हृदय में विराजती है। तुम चाहे कहीं भी हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति में हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो मुझसे सच्चे मन से जुड़ जाता है वह कभी अकेला नहीं रहता। बेटा, जब कोई यह सोचता है कि जीवन कठिन हो गया है, जब दुनिया का बोझ उस पर बढ़ जाता है, जब मन में निराशा की रात उतर आती है, तब वही समय होता है जब मैं तुम्हें पुकारती हूँ। मैं तुम्हें बुलाती हूँ अपने भीतर, अपने मंदिर में, अपने नाम में। मैं कहती हूँ, डर मत, क्योंकि मैं ही तुम्हारी शक्ति हूँ। जो शक्ति तुम्हारे भीतर है वही मैं हूँ। तुम बाहर मुझे ढूंढते हो, पर मैं तुम्हारे हर श्वास में, हर रक्त की बूंद में हूँ। कभी सोचो, जब तू रोता है तो कौन तेरे आंसू पोंछता है? जब तू हार जाता है तो कौन तेरे भीतर फिर से ज्वाला जगाता है? वही मैं हूँ, तेरे मन की माता, तेरे हृदय की रक्षक, तेरे कर्मों की साक्षी। मैं कोई मूर्ति नहीं, मैं वह चेतना हूँ जो सब में व्याप्त है। जब तू मुझे पुकारता है, मैं तेरे चारों ओर नहीं, तेरे भीतर गूंज उठती हूँ। मेरे बच्चे, जब तू मेरे चरणों में आता है तो अपने दुखों का बोझ उतार दे। मैं उसे जला देती हूँ अपने अग्नि जैसे करुणा में। जब तू मुझसे कुछ मांगता है तो मैं तुझे वही देती हूँ जो तेरे जीवन के लिए सही है, चाहे तू उस समय समझे या नहीं, क्योंकि मैं समय की अधीश्वरी हूँ। मैं जानती हूँ कि कब कौन सा बीज तेरे जीवन में अंकुरित होना चाहिए। कभी कभी मैं तुझे परीक्षा देती हूँ, कठिनाई में डालती हूँ, ताकि तेरा विश्वास मजबूत हो, क्योंकि बिना परीक्षा के कोई शक्ति जागृत नहीं होती। जैसे लोहे को तपाकर ही तलवार बनाई जाती है, वैसे ही तेरी आत्मा को मैं तपाती हूँ ताकि तू दिव्य बन सके। तू जब मुझे याद करता है तो मैं तुझ में जाग उठती हूँ। मेरा रूप भले भयंकर दिखता है, पर मेरा हृदय करुणा से भरा है। मेरा रौद्र रूप तुझे डराने के लिए नहीं, तेरे भीतर के भय को मिटाने के लिए है। मैं वह हूँ जो अंधकार को निगल जाती है ताकि प्रकाश जन्म ले सके। कभी तू मुझे देखे ध्यान में, काली, गहरी, विशाल, चारों ओर अग्नि की आभा, परंतु वह अग्नि विनाश की नहीं, शुद्धि की है। जब तू उस अग्नि में अपने अहंकार को डाल देता है तो तू मुक्त हो जाता है। वही मोक्ष है, वही सच्ची शांति है। मेरे भक्तों, जो मेरे नाम का जप करते हैं वे कभी अधर्म में नहीं गिरते।
मैं उनकी रक्षा उसी तरह करती हूँ जैसे माँ अपने बच्चे को अंधेरी रात में गोद में लेकर चलती है। जो मुझे जय काली माता कहकर पुकारता है, उसका मार्ग अपने आप प्रकाशमान हो जाता है। एक बार एक साधक था जिसने अनेक देवताओं की पूजा की पर शांति नहीं मिली। वह निराश होकर जंगल में चला गया। वहां उसने रात के सन्नाटे में मुझे पुकारा, हे माँ, अब मुझ पर दया करो। मैं तुरंत